जी, ये सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन है सर, और इसमें क्या है कि ये महिला शौचालय के अंदर लगाई जाएगी। आज अभी उद्घाटन के लिए सिर्फ इसको बाहर रखा गया है, इसके बाद तत्पश्चात इसको अंदर रख दिया जाएगा। यहाँ पर इसके एक ये बटन है, घुमाने का राउंड बटन है, जिसमें हम 5 रुपये का एक कॉइन डालेंगे इस तरीके से यहाँ पर। ठीक है सर, ये कॉइन डाल देंगे और ये कॉइन सेट होने के बाद इसको हम एक बार घुमाएंगे और फिर दोबारा से घुमाएंगे, तो ये पैड हमारा यहाँ पर निकल कर आ जाएगा इस तरीके से। तो ये क्वालिटी कैसी है नैपकिन की? ये A1 क्वालिटी है और जो बिल्कुल सर्टिफाइड हमने लैब से मंगवाया है। जिस लैब से हमारी ये मशीन आई है, वी पैड के नाम से वो ब्रांड है, उसी से हमने इनके पैड्स को मंगवाया है। और जैसे ही इस मशीन के अंदर पैड्स की रिफिलिंग ख़त्म हो जाएगी, लोग इसका प्रयोग करेंगे, आते रहेंगे, जाते रहेंगे, तो तत्पश्चात जैसे ही हमको बस स्टैंड से इंक्वायरी के माध्यम से बता दिया जाएगा कि जो इसके अंदर पैड की संख्या है वो कम होने वाली है, ख़त्म होने वाली है, तो फ़ौरन उसी के बाद हम इसको फिल करवा देंगे। फिल करवाने का जो प्रोसेस है, जो 5 रुपये की एक कॉस्ट हमने इसमें नॉर्मल सी रखी हुई है, क्योंकि फ्री में सर आप सभी जानते हैं कि लोग आएंगे और इसको घुमाएंगे और एक ही दिन में, कुछ घंटों में ही ये जो पैड्स की मशीन है वो ख़त्म हो जाएगी। ये है सिर्फ एक सुविधा के तौर पर कि अगर किसी को इमरजेंसी के वक्त पे यहाँ से हज़ारों की संख्या में महिलाएं, बहनें हमारी जो छात्राएं हैं, स्कूल जाती हैं, कॉलेज जाती हैं, कोई फरीदाबाद जाती है, कोई गुड़गांव जाती है, कोई नोएडा जाती हैं, तो उनको इमरजेंसी में यहाँ से ये पैड की सुविधा हो जाए। और अगर किसी के पास 5 रुपये भी नहीं है परंतु उसको ज़रूरत है, तो इंसानियत के नाते हम उनको निःशुल्क भी देंगे, कोई ऐसी वो नहीं है। आपकी एनजीओ है क्या? मैं आदित्य गौतम मेमोरियल ट्रस्ट, जो आदरणीय माननीय मंत्री जी के दिशा निर्देश अनुसार कार्य कर रही है, तो मैं उसमें एज अ प्रबंधक के रूप में कार्य कर रहा हूँ, और जितने भी आदित्य मेमोरियल ट्रस्ट के जो कार्य हो रहे हैं उनको मैं देख रहा हूँ। ये फर्स्ट टाइम नहीं, इससे पहले ये मशीन जो है बसंतगढ़ के सरकारी स्कूल में भी लगाई गई थी 8 मार्च को, महिला दिवस के अवसर पर। उसके बाद आज ये दूसरा दिन है, दूसरा मौका है जब हम इस मशीन को एक पब्लिक प्लेस पर लगाने जा रहे हैं, बस स्टैंड पर लगा रहे हैं। अच्छा, किसी के पास पैसे ना हो, मजबूरी हो जी, तो वो यहाँ पर हमारा जैसे महिला स्टाफ रहता है महिला में वॉशरूम के अंदर, तो वो उनके सामने बताएंगे और मुझे ज़रूरत है, तो इसके पास हमारी एक की होती है, मशीन की की होती है, हम उसमें से खोलकर उनको निकाल कर दे देंगे। पर इसके अंदर लगभग 25 से 30 एक बारी में जो पैड्स हैं वो इंस्टॉल हो जाते हैं, और उसके बाद 5 से 10 पैड्स को हम नीचे, जो इस सेटअप में नहीं लगेंगे पर नीचे स्टोर करके एक स्टोर रूम की तरीके से हमारे पास इसमें है, जिसके हम अंदर स्टोर करके रख सकते हैं। तो चेंजिंग के लिए क्या है प्रावधान? कितनी देर बाद देखेंगे कि स्टॉक में है या? देखिए, जो बस स्टैंड का हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं वो लगातार बेसिस पे इसकी चेक करेंगे। जैसे ही इसमें 5, 7, 2, 3 की संख्या में पैड्स रह जाएंगे तो वो हमें कॉल के माध्यम से सूचना देंगे, फिर हमारे साथी जो हैं लोग आएंगे और इसको दोबारा से रिफ़िल कर चले जाएंगे। क्या नाम है आपका जी? मेरा नाम हिमांशु भट्ट है। हिमांशु जी, बसंतगढ़ में 8 मार्च को जो महिला दिवस पर लगाई गई थी, जी, उसका आउटपुट क्या निकल कर आया? कितने डेली कंजेक्ट? जो महिला दिवस के अवसर पर हमने बसंतगढ़ के सरकारी स्कूल में लगाई थी, क्योंकि सरकारी स्कूल के अंदर जो पढ़ने वाली बच्चियां हैं, कई ऐसी होती हैं जिनकी टीन एज की शुरुआत होती है, कईयों की टीन एज की शुरुआत हो चुकी होती है। तो जब टीन एज की शुरुआत होती है और उस समय पर माहवारी जो हमारे पीरियड्स की डेट्स हैं, ये जब आती हैं तो बच्चे को फर्स्ट टाइम पे पता नहीं चलता, और उस इमरजेंसी केस में हालांकि हमारा जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसके द्वारा भी स्कूल्स के अंदर पैड्स पहुंचाए जाते हैं, पर बच्चों के अंदर एक अवेयरनेस पैदा हो, किस प्रकार से वो समाज के प्रति अपनी नैतिक जिम्मेदारियों को अदा कर सकें, इसके लिए वहाँ पर पैड मशीन लगाई गई थी, और अब तक लगभग हम उसको 2 बार रिफ़िल करा चुके हैं। अब इसके बाद जैसी रिक्वायरमेंट आएगी तो हम पुनः उसको रिफ़िल कराने का काम करेंगे।